गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज़ रिएक्ट हुक्स। तो आइए समझते हैं रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे हुक्स के बारे में। तो बेसिकली जब रिएक्ट बना था, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्लास कंपोनेंट, दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट को फीचर रिच कंपोनेंट माना गया था, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा या फिर कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करते थे। वहीं फंक्शनल कंपोनेंट हमारा बेसिकली यूज़ होता था यूआई को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन जब हमारा रिएक्ट का 16.8 वर्जन आया, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ रिएक्ट हुक्स का। उसने हमको अलाउ किया कि क्लास के जो रिच फीचर्स थे उनको हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में लिख सके विदाउट यूजिंग अ क्लास। तो इससे क्या हुआ, हमारी रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई और लॉजिक को हम लोग ईजिली सेपरेट कर पाए। अगर देखा जाए तो हमारे जो हुक्स होते हैं वो देखने में एकदम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन जैसे लगते हैं। और जो हुक्स हैं हमारे, ये बेसिकली दो कैटेगरीज में आते हैं, एक बेसिक हुक होता है और दूसरा एडिशनल हुक होता है। तो बेसिक हुक क्या है? ये बेसिक हुक्स जो हैं ये रिएक्ट की स्टेट को मैनेज करने के काम में आते हैं या लाइफ साइकिल को मैनेज करने के काम में आते हैं। यहाँ पे हम लोग तीन हुक्स देखेंगे: यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक एंड यूज कंटेक्स्ट हुक। इसके सिवा आगे हमारे पास एडिशनल हुक्स हैं जो हमारे कंपोनेंट और उसके बिहेवियर पे बहुत थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल देते हैं। उनको हम एडिशनल हुक कहते हैं। यानी कि हमारे पास यूज़ रेफ है, यूज़ रिड्यूसर है, यूज़ कॉल बैक है एंड यूज़ मेमो है। इसके सिवा हमारे पास होते हैं कस्टम हुक। कस्टम हुक हम लोग बना सकते हैं ताकि अपना हम लोग जो लॉजिक है उसको एक कंपोनेंट में डाल के एक हुक में बना के आराम से यूज़ कर सकें। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हुक्स कैसे ऐड किए जाएंगे और हुक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीएस कोड में। तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ अपने कंपोनेंट्स के अंदर, उसका नाम मैं हुक्स रख देता हूँ .js। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो हुक्स होते हैं मेरे, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होते हैं, क्लास कंपोनेंट में नहीं यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मैं ये क्लास कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी हुक को यूज़ करने से पहले उसको नेम्ड इंपोर्ट करेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करते थे, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मुझे यूज स्टेट हुक यूज़ करना है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा यूज़ स्टेट। अब मैंने यहाँ पे इस हुक को इंपोर्ट कर लिया है। इसी तरीके से यूज़ इफेक्ट, ये सब नेम्ड इंपोर्ट की तरह आएंगे। यूज़ रेफ, यूज़ रिड्यूसर, कोई भी हुक आपको ऐड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट। दूसरा, ऑलमोस्ट सारे हुक एक फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह दिखते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ स्टेट हुक का मैं स्निपलेट लेता हूँ, तो आप देखिए यूज़ स्टेट हुक है, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। अगर मैं यूज़ रिड्यूसर की बात करूँ तो यूज़ रिड्यूसर स्निपलेट यूज़ करता हूँ, तो आप देखिए अगेन यूज़ रिड्यूसर एक फंक्शन की तरह दिख रहा है जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यूज़ इफेक्ट की बात करूँ तो थोड़ा लंबा स्निपलेट होता है इसका, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर बेसिकली एक एरो फंक्शन यहाँ पास हुआ है जिसके अंदर ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है। इसके सिवा मेरे पास एक एरे पास हुआ है डिपेंडेंसीज का। तो ऑलमोस्ट जितने भी हुक्स हैं मेरे, वो एक नेम्ड इंपोर्ट की तरह इंपोर्ट होंगे और एक फंक्शन की तरह यूज़ होंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक एक हुक की। तो मिलते हैं आगे लेक्चर में।